नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम कैश सिक्योर्ड पुट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टर्स करते हैं अच्छे शेयर्स को सस्ते प्राइस में खरीदने के लिए। जब भी हम निवेश करते हैं हमेशा लगता है कि थोड़ा और सस्ता मिल जाता तो अच्छा होता। तो इस स्ट्रैटेजी का मकसद ही यही है कि आपको करंट मार्केट प्राइस से सस्ते प्राइस पे खरीदारी का मौका मिल जाता है। होता क्या है, जो भी प्राइस पे आप खरीदारी करना चाहते हैं उसका पुट ऑप्शन आप बेच देते हैं और अगर वो इन द मनी हो जाता है तो आप उसकी डिलीवरी उठा लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है 1000 रुपए का चल रहा है, आपको 950 में खरीदना है तो आपने 950 का पुट बेच दिया। तो अगर वो इन द मनी हो जाता है तो आप उसकी पूरी डिलीवरी ले लेंगे। अगर वो आउट ऑफ द मनी रहता है तो जो प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जिनका कैपिटल बड़ा होता है, क्योंकि एक लॉट का जो कैपिटल साइज होता है 6 से 10 लाख के बीच में होता है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका एक लॉट 6 लाख में मिलता है, कुछ ऐसे हैं जिनका 8 लाख में मिलता है, लेकिन ये भी एक बड़ा अमाउंट है। तो छोटे निवेशक के लिए ये स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं है। सपोज कि आपके पास सिर्फ 10 ही लाख है, फिर भी आप ये स्ट्रैटेजी करने को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन रहेगा ही नहीं। एक ही स्टॉक में आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जिनका कैपिटल अच्छा खासा है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि मुझे ICICI बैंक 700 रुपए में खरीदना है और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 780 रुपीज़ का, और यहां पर मैं अगस्त का 700 का PE बेच देता हूं। अभी प्रीमियम चल रहा है 3.85 और एक लॉट में 1375 शेयर्स हैं। तो मेरा व्यू क्या है, अगर स्टॉक 700 रुपए के नीचे एक्सपायर हो जाता है तो मैं पूरी डिलीवरी उठा लूंगा, मतलब 1375 शेयर्स मैं खरीद लूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ये कैश सिक्योर्ड पुट का ही एग्जांपल है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉक अभी 780 पे चल रहा है और अगर स्टॉक एक्चुअली 700 पे आ जाता है, इतनी गिरावट देखने को मिल जाती है, तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है बहुत ही ज्यादा लॉस दिखाएगा। क्योंकि ये 3-4 रुपए का जो प्रीमियम चल रहा है वो इजीली 15, 17, 20, 25 तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि कितनी तेजी से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप 3-4 रुपए का प्रीमियम बेच रहे हैं और यहां पर प्रीमियम 15, 17, 20, 25 तक जा सकता है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो हमें यहां पर करना क्या चाहिए, किसी भी स्टॉक में जब भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो पुट आपको तभी बेचना चाहिए जब स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो गई हो और जो प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 3 से 5% का ही डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें कितना डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 9-10% का डिफरेंस था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तभी यहाँ पर पुट सेल नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। ICICI बैंक के चार्ट पर हम आ चुके हैं, यहां पर एग्जांपल के साथ देखेंगे तो थोड़ा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए अभी फिलहाल अक्टूबर चल रहा है, स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, ये शायद इसके रिजल्ट्स आए थे। 850 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया और मुझे लग रहा है कि भाई ICICI बैंक में मुझे निवेश करना है, लेकिन 850 पे नहीं करना है, मुझे 700 रुपए के प्राइस पे करना है। अगर 700 रुपए पे आता है तो मैं निवेश करने को तैयार हूं। लेकिन जब ये स्टॉक 850 पर चल रहा है तभी 700 का पुट बेच के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा कम प्रीमियम मिलेगा। और स्टॉक अगर नीचे आना शुरू हो जाता है तो वो जो कम प्रीमियम 1-2 रुपए का चल रहा है वो 10-20 रुपए तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि कितनी इंटेंसिटी है गिरावट की। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहां पर कभी खरीदना चाहिए। अब मान लीजिए सेम व्यू है, 850 पहुंच गया, मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे 700 पे खरीदना है। अभी ये स्टॉक गिरते गिरते 720 पे आ चुका है, तो जब ये 720 पे आ चुका है तभी मुझे 700 का पुट सेल कर देना चाहिए। तो ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। इस प्रकार से आपको कैश सिक्योर्ड पुट में काम करना चाहिए। देखा जाए डेफिनेशन वाइज तो अगर मैं 850 पे भी चल रहा है जब ये स्टॉक, तब भी 700 का पुट बेचता हूं तो वो भी होता कैश सिक्योर्ड पुट ही है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। यहां पर जब स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो गई हो तभी आपको ये काम करने के बारे में सोचना चाहिए, तभी आपको यहां पर पुट बेचना चाहिए। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये स्टॉक में आपको कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली। मैंने सोचा था कि 650 पे आएगा तो मैं यहां पर निवेश करूंगा और स्टॉक फिलहाल कुछ 680 के आसपास आ चुका है, तो मैंने 650 का पुट सेल कर दिया। यहां पर गिरावट देखने को
को मिली तो ऑफकोर्स पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा, मुझे वहाँ पर लॉस दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस आ जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो ये एक अच्छा प्राइस है, मैंने अच्छे प्रीमियम पे बेचा था। अभी मैं यहाँ पर पूरी डिलीवरी उठाने को भी तैयार हूँ। लेकिन जस्ट सोचिए कि आपने यहाँ पर 1 रुपये का प्रीमियम बेचा था, अभी वो 10 रुपये का प्रीमियम हो चुका है, तो आपको अभी के लिए तो अच्छा खासा लॉस हो गया। तो आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो तो ऊपर का हो गया, इसका कोई सेंस नहीं है। इसीलिए जब स्टॉक ऑलरेडी आपके डिजायर्ड बाइंग रेंज के नजदीक आ जाए तभी आपको पुट सेल करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने 700 का पुट बेचा, 20 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, जब स्टॉक 720 पर ट्रेड कर रहा है। अभी दो पॉसिबल सिनेरियोज है, या तो ये स्टॉक 700 के ऊपर एक्सपायर हो जाएगा, या तो ये स्टॉक हमें 700 के नीचे एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए कि स्टॉक हमें 700 के ऊपर एक्सपायर होता हुआ नजर आया, तो ये जो 20 रुपीज का प्रीमियम है ये मेरा प्रॉफिट है। समझने की कोशिश कीजिए, स्टॉक चल रहा है 720, मैंने 700 का पुट बेच दिया है। कितने में बेचा है? 20 रुपए पे बेचा है। हम यहाँ पर अभी लॉट साइज का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 1375 का लॉट है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपए पे मैंने सपोज ये 700 का पुट बेच दिया है। अगर स्टॉक 700 के ऊपर एक्सपायर हो जाता है तो ये 20 रुपए अभी जीरो हो जाएंगे, तो ये जो 20 रुपए ये मेरा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि स्टॉक 700 के नीचे एक्सपायर हो गया, मान लेते हैं कि भाई 660 रुपीज पर एक्सपायर हो गया है, तो पहले तो मुझे 20 रुपए का लॉस होगा क्योंकि ये पुट इन द मनी हो चुका है। ये कैलकुलेशन समझने की कोशिश कीजिए, हमने किया क्या है, जब ये स्टॉक 720 पर चल रहा है तभी हमने 700 का पुट बेचा है 20 रुपए के प्रीमियम पे। तो ब्रेक इवन क्या होगा, हमने पे ऑफ चार्ज के कल के वीडियो में भी देखा था। ब्रेक इवन क्या होता है, जो प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा यहां पर ब्रेक इवन की तरह काम करता है। तो अभी 700 रुपए का मैंने पुट बेचा है, 20 रुपए मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो ये जो 680 हो गया, यहां तक मुझे कोई लॉस नहीं होगा। अगर 680 पर भी स्टॉक एक्सपायर हो जाता है तो मुझे कुछ लॉस नहीं होगा क्योंकि मैंने तो 20 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है, वो वहां तक मेरी सेफ्टी है। तो 680 ये मेरा ब्रेक इवन हो गया। अभी ये 660 पर क्लोज हो गया, मतलब 20 रुपए और नीचे क्लोज हो गया है, तो मेरा लॉस हो जाता है 20 रुपीज का। मान लीजिए ये 650 पे क्लोज होता है, 30 रुपए नीचे क्लोज हुआ, तो यहां पर मेरा लॉस हो जाता है 30 रुपीज का। तो ये जो 20 रुपए है ये तो मेरा अभी के लिए लॉस हो गया। यहां पर मैं डिलीवरी उठा लूंगा, 660 चल रहा है तो मैंने यहां पर एक लॉट की डिलीवरी उठा ली है, तो मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस हो जाएगा वो 680 का हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं, आई होप आप समझ रहे हैं। यहां पर ये 680 कैसे हुआ, क्योंकि 660 पे मैंने खरीद तो लिया शेयर्स, लेकिन जो मेरा लॉस हुआ था 20 रुपए का पर शेयर, तो वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा जो इफेक्टिव बाइंग प्राइस हो जाएगा वो 680 का हो जाएगा और करंट मार्केट प्राइस 660 का चल रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, आपको 700 में खरीदना था, अब आपका बाइंग प्राइस यहां पर 680 का हो गया है। जितने में खरीदना था उससे भी सस्ता आपको यहां पर खरीदने को मिल रहा है, ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है। ऑफ कोर्स 660 पे खरीदते तो और सस्ता मिलता, लेकिन मिलता नहीं मिलता, ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती है। जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हैं सब कुछ आपके तरफ काम करेगा ऐसा नहीं है, हर जगह पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। यहां पर अगर आप वेट ही करते और 660 पे खरीदते तो 20 रुपए और सस्ता मिलता, लेकिन ये रिस्क होता है जो कि आप यहां पर लेने को तैयार होते हैं जब आप कैश सिक्योर्ड पुट में काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहां पर 1-2 रुपए का अगर प्रीमियम चल रहा होगा, 10-12% दूर है, 780 चल रहा है और 700 का पुट बेच रहे हैं, अगर वो एकदम से नीचे आ जाता है, यहां पर मान लीजिए तब ये 650 पे क्लोज हो जाता है, तो मेरा कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो 1 ही रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया था। तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो 649 का था, 699 का था, और स्टॉक हो गया क्लोज 650 पे, तो यहां पर 49 रुपीज का लॉस हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जब भी आप पुट बेचते हैं, कैश सिक्योर्ड पुट आप करना चाहते हैं, तभी करना चाहिए जब आपका बाइंग प्राइस और करंट मार्केट प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, वरना आपको यहां पर बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से जो एवरेज बाइंग प्राइस निकल जाएगा वो बहुत ही ज्यादा ऊपर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन समझना जरूरी हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है कैश सिक्योर्ड पुट के, ये स्ट्रेटेजी के कुछ एडवांटेजेस हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है चीपर प्राइस पे खरीदारी की। जैसे कि हमने जस्ट अभी देखा कि 720 चल रहा था, तब मैंने 700 का पुट बेच दिया था और मेरा इफेक्टिव बाइंग प्राइस आ गया 680 का। अगर मैं डायरेक्टली वहीं पर 720 पे खरीदता तो यहाँ पर ये 40 रुपए का जो डिफरेंस है ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। तो कैश सिक्योर्ड पुट से आपको ये एडवांटेज मिलता है, आप सस्ते प्राइस पे खरीद सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है
है अगर स्टॉक साइडवेज हो गया, मान लीजिए आपने 700 का पुट बेचा था, स्टॉक 720 ही रह गया, ना ही ऊपर जा पाया ना ही नीचे आ पाया, इन द मनी नहीं हुआ, आपका जो ऑप्शन है वो जीरो हो गया, तो आपने जो 20 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसा कि मैंने कहा कोई भी स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस पॉइंट रहते हैं, माइनस पॉइंट भी रहते हैं। तो यहां पर भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं अगर स्टॉक नीचे नहीं आता है और वहीं से भाग जाता है। 720 से ही अगर आईसीआईसीआई बैंक भागते भागते 800 रुपए तक पहुंच गया तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 20 रुपए तक ही सीमित रहेगा, जो कि आपने वो प्रीमियम कलेक्ट किया था 700 के पुट में, उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। जबकि ये शेयर 720 से 800 हो गया, 80 रुपए चढ़ गया, तो ये आपका एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि शुरू में आपको ऑफकोर्स लॉस हो जाएगा, तो अगर आपका इन द मनी हो जाता है पुट, अगर आपका इन द मनी हो गया तो एक टाइम के लिए आपको वो लॉस बुक करना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज है। लेकिन यहां पर ये डिसएडवांटेज तभी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज लगेगा जब आप बहुत ही ज्यादा दूर के पुट बेच रहे हैं और वो इन द मनी हो जाता है। अगर आप ये 3-5% की रेंज में रहेगा तभी करेंगे तो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका एवरेज बाइंग प्राइस में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको तभी फॉलो करनी चाहिए जब ये आप 10 स्टॉक्स में एटलीस्ट यहां पर फॉलो कर सकते हैं, इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली अराउंड 1 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। ऑफ कोर्स 1 करोड़ बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन इतना अगर पैसा नहीं है, अगर आपके पास 10-20 लाख ही है तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 स्टॉक्स में आप काम कर पाएंगे और आपका डाइवर्सिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर आप 10 स्टॉक्स में करेंगे तो एटलीस्ट 10-10% का तो एलोकेशन हो जाएगा, उतना डाइवर्सिफिकेशन तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही स्टॉक में कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे जाने लगा तो आपका कैपिटल में बहुत ही बड़ा रिस्क आप यहां पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ये सेम चीज निफ्टी 50 में फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी 50 में जब यहां पर नीचे आता है, आपको लगता है खरीदारी करनी है, आप पुट ऑप्शन बेच दीजिए और वहां पर आप उसके अगेंस्ट निफ्टी 20 खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि हम यहां पर देख रहे थे कि अगर ये इन द मनी हो जाता है तो मैं शेयर्स की पूरी डिलीवरी उठा लूंगा। तो वहां पर देखिए निफ्टी में ऐसा कुछ शेयर्स तो होता नहीं है, एक इंडेक्स है, लेकिन निफ्टी 20 वो निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है, तो उसको आप यहां पर खरीद सकते हैं। इस प्रकार से काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10 ही लाख हैं तो भी निफ्टी में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, ये कोई एक स्टॉक नहीं है, तो यहां पर ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन हुआ होता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं अब तक आपको रिपीटेडली बताते आया हूँ कि आपको पुट ऑप्शन तभी बेचना है, ये कैश सिक्योर्ड पुट की जो स्ट्रैटेजी है तभी फॉलो करनी है जब आपको डिजायर्ड बाइंग प्राइस आपका करंट मार्केट प्राइस से 5% ही दूर हो। यहां पर देखिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दूर का बेचेंगे तो बड़ा लॉस हो सकता है। 5% क्या 1-2% दूर रहेगा वो चलेगा, नजदीक में दूर रहेगा, यहां पर 1-2% की दूरी रहेगी, कोई इशू नहीं है, आप पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। यहां पर आपको प्रीमियम भी काफी अच्छा मिलेगा, आपका ब्रेक इवन भी काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पुट अगर आपका इन द मनी हो जाता है तो आपको खुद को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, मैन्युअली उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए, वो लॉस बुक कीजिए और कैश मार्केट में वो शेयर्स खरीद लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि खुद ब खुद ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। जब भी कोई ऑप्शन इन द मनी हो जाता है, स्टॉक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर फिजिकल सेटलमेंट होता है, तो वो ऑप्शन खुद ब खुद एक्सरसाइज होता है। आपके डिमैट में खुद वो सारे शेयर्स आ जाएंगे, लेजर से वो पैसा कट जाएगा, लेकिन उसमें कई बार चार्जेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इससे बेहतर है आप मैन्युअली पुट को स्क्वायर ऑफ कीजिए, वो लॉस बुक कीजिए और उसके बाद अपना जो कैश मार्केट में खरीदारी कर लीजिए। और बाय चांस यहाँ पर पुट ऑप्शन आपका इन द मनी हो जाता है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छी बात है, पुट आपका इन द मनी हो रहा है, लेकिन कई लोग यहाँ पर पोजीशन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एडजस्ट मतलब अभी आपने पुट बेचा, स्टॉक नीचे आ रहा है तो पुट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, आपको वो स्क्रीन में एक बार आपको लॉस दिखेगा, तो कई लोग कॉल बेचना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर कॉल बेच के प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप यहां पर एक चीज फॉलो कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी की तरफ से ही आपको देखना चाहिए कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, नीचे के प्राइस पे करना है, इसलिए मैं पुट बेच रहा हूं। तो इस प्रकार से अगर आप लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेडिंग के साथ इसे मिक्स करने की कोशिश मत कीजिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मत बनाइए। जब ट्रेड करते हैं, जब अपना व्यू है कि भाई ये स्टॉक 700 के ऊपर रहेगा इसीलिए मैंने पुट बेचा है, बाय चांस नीचे आना शुरू कर देता है तो मैं कॉल बेचूंगा, ये सब ठीक है। लेकिन जब आप ये सोच के रखें कि भाई 700 का पुट मैंने इसीलिए बेचा है क्योंकि
क्योंकि मुझे 700 के प्राइस पे या उसके नीचे के प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, तो उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल रखिए, ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप ज़्यादा एडजस्टमेंट यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट था वो कैसे ये आपका ट्रेडर का माइंडसेट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, ये हेजिंग के लिए है। और ये कैश सिक्योर्ड पुट एक अच्छा एग्जांपल है कैसे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।